Hello, my rising stars, my friends, my loving brothers and sisters। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मिलेगा आपको इस सेशन में? तो सेशन में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये कहाँ से सिलेक्टेड है पीवाईक्यू से, आर डी शर्मा, आर्यश अग्रवाल और कुछ सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर्स में आपका अरिहंत और पीडब्ल्यू और ओसवाल जैसे सैम्पल पेपर्स को मैंने रीड किया, तो वहां से जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे उसको मैंने लिया हुआ है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे और आपको नया एक्सपीरियंस देंगे। आपको क्या करना है इस सेशन में, तो ध्यान रखिएगा कि 10 क्वेश्चन है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है कि नहीं, जो आंसर्स आ रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं। एज वेल एज आप जो है हर एक सॉल्यूशन के बाद से अपना आंसर जरूर कमेंट में डालिएगा कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद से शुरू में कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वार्म अप होगा। शुरू के क्वेश्चंस कुछ वार्म अप टाइप के होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टफ होंगे। और उसके बाद से फिर हम धीरे 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 और 9th-10th में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। 9th-10th क्वेश्चन जो है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड सारे क्वेश्चंस करने के बाद से आपको जो है सेशन को एंड करना है। सेशन को बीच में नहीं छोड़ना। ओके, सो ध्यान रखेंगे। तो वीडियो की क्वालिटी बना लीजिए और पेन और कॉपी उठा लीजिए, एंड लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। सो हियर वी गो, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय स्टार्ट होता है। 1 मिनट का ये वॉच है जो आपके सामने दिख रहा है, ये 1 मिनट में डिसअपियर हो जाएगा और आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए एंड अपना सॉल्यूशन जो है वो कमेंट करिए। क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। इसके सॉल्यूशन के 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको ठीक लगेगा या कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है उसको आप यूज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, फिर बी बाई ए एंड ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, डेट यू हैव टू टेल। ठीक है, सो डू इट फास्ट। 15 सेकेंड्स और बचे हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन करने का मन कर रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट में ही करो, 2 मिनट का भी टाइम ले सकते हो, बट मैं अपने वीडियोस में 1 मिनट का टाइम देता हूं एमसीक्यूज के लिए। चलिए, टाइम अप। नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना अपने पास 2 तरीके हैं। एक जनरल तरीका है जिसमें हम ट्रायंगल बना करके सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ थीटा की बात हो रही है, तो किसी एक एंगल को हम फिक्स करेंगे थीटा। मैंने यहाँ पे नीचे वाले एंगल को थीटा फिक्स कर लिया। थीटा के अपोजिट साइड में क्या होता है, तो थीटा के अपोजिट साइड में होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और नीचे क्या होता है, बेस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज ए बाई बी, है ना। लेकिन साइन थीटा जनरली होता क्या है, जनरली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं पी बाई एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो थीटा के सामने, एज आई टोल्ड कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी इस वाले साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, ए, और हाइपोटेनस जो होगा वो हो जाएगा बी, तो बी जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस लेंथ को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम आई राइट? सही है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से बी की वैल्यू क्या आएगी, तो बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, यानी कि ये जो नीचे बेस दिख रहा है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तीनों के तीनों साइड हमें पता है, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस बी है, और बेस क्या है, तो बेस है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों साइड निकाल लिया। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि P इक्वल टू ए है और हाइपोटेनस की वैल्यू B है, और हाँ स्मॉल b, और बेस की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है ना। हमको cos A की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अगर तीनों साइड किसी ट्रायंगल के पता चल जाते हैं तो आप आराम से कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड वी नो कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ व्हाट इज द बेस? तो बेस है रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू है बी। ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस। समझ में आया? आई होप आपका ये आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले एक और तरीका इसका आइडेंटिटी का यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो हम सबको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना, cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी के यूज करके हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद होगा तो एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम सबने पढ़ी हुई है और ये जनरली बच्चों को याद भी रहता है। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अब यहां पर हमको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चा ये आ जाएगा 1 माइनस और a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो बी स्क्वायर का 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर आप cos थीटा, मतलब देखो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बच्चे एक जनरली गलती करते हैं, जरा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये रूट से बाहर नहीं आता है। जनरली हम ए प्लस बी लिख देते हैं, जो कि सर्व एकदम गलत है, मतलब भयंकर गलती जिसको हम बोलेंगे वो है। ठीक है, सिमिलरली अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप बी माइनस ए नहीं लिख सकते, ये दोनों के दोनों बिल्कुल गलत हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये आपका ऑप्शन होगा। तो आपको जो भी मेथड सही लगता है, जो भी मेथड आपको पसंद आता है और जिसमें आपको स्पीड मिलता है, वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। फाइनली आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो हियर वी गो एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट के लायक तो ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी इज। बहुत ज्यादा आसान है, बट फिर भी एज रूल हम आपको 1 मिनट देते हैं, उसमें सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस इसमें। In if triangle ABC is right angle at C, then the value of cos A plus B is, और आपके ऑप्शंस हैं 0, 1, 1/2 and D √3/2. So which option is correct? Which option is correct? कर लिया, कर लिया, काफी आसान है। टाइम इज अबाउट टू एंड। ओके, नाउ टाइम ओवर। चलिए बात करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एबीसी में सी जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल है मतलब अगर आप एक ट्रायंगल की बात करते हो तो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, और इसमें सी जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर एक एंगल सी हो गया 90 डिग्री तो बाकी बचे ये जो ए और बी है ना, उनका सम जो होगा वो 90 होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि अगर मैं कहूं ए प्लस बी एंड प्लस सी, तो आप क्या बताओगे, किसी भी तीनों एंगल का सम कितना होता है, ऑफ कोर्स 180 होता है। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू या a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो मुझे c को उधर ट्रांसपोज कर देना चाहिए। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मुझे cos a प्लस बी निकालना है, तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो c को उस तरफ ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस सी हो जाएगा। नाउ c की वैल्यू 90 दी हुई है, यानी ये हो गया 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 डेट इज 90, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 90। आई बात समझ में? अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना है cos a प्लस बी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू है 90, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू एक अंधे गंवार इंसान को भी पता है कि क्या होता है, 0 या 1, 0 या 1।
अभी मेरे को बोलेंगे सर आपने 1 लिख दिया, आप गंवा रहे हैं। नहीं, देखो 0 होता है, ठीक है, मजाक कर रहा था, मतलब जो पढ़ेंगे उन्हीं को पता रहेगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। क्लियर है? तो cos a प्लस बी यानी कि cos 90, a प्लस बी की वैल्यू 90 कैसे आई आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। आई होप आपका आंसर आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर वी गो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट में इसको भी सॉल्व करना है, और वैल्यूज जो है ना साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे साइन 30, कॉस 30, इसको जुबानी याद कर लो। वो निकालने का तो तरीका होता है चार्ट बना के डिवाइड करना, निकालना, ये सब चीजें तो होती हैं, बट स्टिल मैं आपसे ये कहूंगा कि एकदम मुंह जबानी याद कर लो सारे वैल्यूज, है ना, कि √3/2 साइन थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में क्या होता है, सब सब पता होना चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। उससे ना क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन जो है वो वैल्यू बेस्ड है। गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज, एंड योर ऑप्शंस आर हियर, ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड डी 30 डिग्री। अगर नीड पड़े ना तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने मन से ट्राई जरूर करें, ठीक है? कर लिया? ओके, टाइम अप। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कि साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है √3/2। साइन अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है √3/2, और आपको मालूम होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन किस एंगल की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा ही, और मुझे जहां तक याद आ रहा है साइन 60 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। तो अगर साइन अल्फा इक्वल टू साइन 60 हो गया तो साइन से साइन काटना मत, कंपेयर करना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इफ वी मूव टू द कॉस बीटा, ये जो दिया हुआ कॉस बीटा इक्वल टू 0, सो कॉस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 0। अभी अभी जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यानी 0 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो cos 90। आप बात को समझो, जो वैल्यू दी हुई है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी हुई है, उसके लिए साइन में कौन सी वैल्यू है वो, √3/2 साइन में कौन सी वैल्यू वो लिख लो। वैसे ही जीरो के लिए कॉस में कौन सी वैल्यू, जीरो तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, जैसे साइन 0 भी 0 होता है, लेकिन मैं यहाँ साइन 0 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखूंगा, इस तरफ कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए। तो ये हो गया कॉस बीटा इक्वल टू cos 90, और यहां से आप कंपेयर करोगे तो cos बीटा cos 90 की इक्वल, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना है बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा का मतलब क्या, बीटा माइनस अल्फा का मतलब बीटा की वैल्यू 90 और माइनस व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 60, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, और 30 कौन सा ऑप्शन है, 30 इज ऑप्शन नंबर डी। आया था? चलिए एक काउंटिंग करते रहिएगा कि आपने कितने अपने मन से किए, और वो लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू एबल टू सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। सो हियर वी गो, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि इसको हम कितने आराम से कर सकते हैं, कितना आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, है ना, लेकिन आपको सिंपल तरीका ढूंढना है, इजी तरीका ढूंढना है। क्वेश्चन तब तक मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप सॉल्व करते रहिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ओके, एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती है, वो अलग से दे के रखा, उसका कोई बहुत मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, तो tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, एंड योर ऑप्शंस आर √2 - 1, √2 + 1, √2 एंड माइनस √2। ओके, सॉल्व करिए जल्दी से। फास्ट 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 फास्ट। योर टाइम इज अबाउट टू एंड। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। नाउ लुक, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट में कॉस थीटा। ठीक है, तो जनरली जब रूट रहता है तो रूट हटाने के लिए, देखो आंसर तो अपना रूट में है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जहां tan थीटा वगैरह लाना हो हम स्क्वायर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो ना, तो अगर हम दोनों साइड को cos थीटा से डिवाइड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा।
अगर आप दोनों तरफ को क्या कर दो, cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा से, तो ये इधर भी cos थीटा से डिवाइड करोगे, इधर भी cos थीटा से डिवाइड करोगे, तो ये जो sin थीटा प्लस cos थीटा है ना, नीचे cos थीटा आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √2। तो इतनी बुद्धि आपको लगानी पड़ती है कि हाँ ये क्या किया जा सकता है, दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड किया जा सकता है क्या। अब ये लॉजिक आया कैसे, मैंने सोचा कैसे, और बच्चे सोचते कैसे हैं कि कैसे cos थीटा से डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है कि अगर sin cos से डिवाइड होगा तो tan बनेगा, और cos cos से डिवाइड होगा तो 1 बनेगा। तो ये लॉजिक काम कर गया, ठीक है। और दूसरी चीज, ये cos को दोनों तरफ कैसे लिख दिया, देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे a प्लस बी अपॉन एक्स। तो अगर a प्लस बी अपॉन एक्स आ रहा है इसको जोड़ने पे, तो इसको तो स्प्लिट करके हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा है, तो उसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस थीटा भी कॉस थीटा से कट जाएगा और 1 बचेगा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू आ गया √2। हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, हम 1 को उधर भेज दें, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस 1। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। ठीक, कितना इजी है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये कितना इजी है, ठीक है। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करेंगे इसको, तो करिएगा, ये भी क्वेश्चन करिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको दो तरह से हम करेंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरह से, दो मेथड से करेंगे। बाय द वे आप अपने तरीके से करके अपना आंसर कमेंट करिए। इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज, एंड योर ऑप्शंस आर हियर, a 3/5, b 3/4, c 4/5, नहीं 4/3, एंड d 5/3। ओके, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डू इट फास्ट। एक तो ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, दूसरा आइडेंटिटी से कर सकते हैं। अब आपको जैसे करना है करिए, लेकिन करिए। 15 seconds left। चलिए डन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, cos a की वैल्यू 4/5 है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे a ले रहा है ना, cos a, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि a b c करके एक ट्रायंगल है, यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ c हो गया। एक बात और, अगर cos a की बात हो रही है ना, तो a को आप हमेशा नीचे ही लिया करो इस डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की तरफ। आप कभी भी 90 डिग्री को ये मत ले लेना, 90 को छोड़ के, क्योंकि a की बात हो रही है तो जिस एंगल की बात हो रही है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया a। अब इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पे हो जाएगा बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल के हमेशा सामने होता है, और बेस जो होता है वो हमेशा एंगल के साथ लगा हुआ होता है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। नाउ अगर हम cos थीटा की बात करें, वी टॉक अबाउट cos a, तो cos a की वैल्यू अपने को गिवन है, cos a की वैल्यू गिवन है 4/5। ओके, बट व्हाट इज cos a, cos a को कहते क्या है, cos a होता क्या है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर आपको याद होगा तो बेस की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है, बेस की वैल्यू क्या हो गई 4, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई 5, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई 5। दैट इज क्लियर। अब बेस और हाइपोटेनस आ गया, अगर कहीं से परपेंडिकुलर भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या आप करोगे, इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो याद होगा आपको, परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके करो, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एच की वैल्यू जब आप रखोगे, तो एच की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो √9 आएगा, और √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू हो गई 3। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, ऑल द साइड्स, हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइपोटेनस है, और हमारे पास परपेंडिकुलर है। ओके, अब करना क्या है, आपको tan a की वैल्यू निकालनी है। तो tan a की वैल्यू निकालने के लिए आप आराम से यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ, tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा, और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan a की वैल्यू। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज 3
and what is the base? Base is 4, so 3/4 is your correct answer. That is the your correct choice. तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप आपका ये आया होगा. ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ. दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए. देखो cos a की वैल्यू अपने को गिवन है 4/5. ठीक है, यहां से आप सेक निकाल सकते हो. क्या सेक ए? आपको मालूम होना चाहिए कि cos a जो है वो sec a का रेसिप्रोकल होता है, और sec a जो होता है वो cos a का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर cos 4/5 है तो sec क्या हो जाएगा? 5/4. आई बात समझ में? अब मैंने sec a की वैल्यू निकाली, क्यों? सवाल ये उठता है. तो देखो बच्चा, sec स्क्वायर a जो होता है ना, वो होता है 1 + tan स्क्वायर है. सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर ए. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए -1. ठीक है, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक ए? सेक ए की वैल्यू है 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर और -1. अब ये आप सॉल्व कर पाओगे क्या? तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 एंड -1. तो ये बच्चा हो जाएगा 25 - 16/16. 25 - 16 कितना हो जाएगा? 9. 9/16. ये किसकी वैल्यू आई? ये आई tan स्क्वायर ए की वैल्यू. तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan ए की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि 9/16. और 9/16 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3/4. ठीक है, होगा +-3/4, बट हमारे पास प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है. तो ये आप ऑप्शन नंबर बी अगेन करेक्ट. तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको सोचने में आसानी लगता है, वो आप कर सकते हो. हाँ, एक चीज, जब आइडेंटिटी याद है, जैसे मुझे ये बात याद है कि सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए का रिलेशन होता है, और यहाँ से मुझे cos से सेक मिल सकता है, तो मैं cos से पहले सेक निकालूंगा और फिर सेक की वैल्यू रख दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, और अगर दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना है तो ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लो. क्लियर है? लेकिन हाँ, आइडेंटिटी से करने में टाइम बचता है, अगर इसकी आदत पड़ गई, इसकी प्रैक्टिस हो गई तो. Okay, now let's move to next question. Here we go, and this is question number 6 and your time starts now. इसको भी दो तरह से कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ट्रायंगल बना के करोगे बहुत लंबा जाएगा, आइडेंटिटी यूज करके करोगे तो बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हो जाएगा. बाय द वे, आप करिए जिस भी मेथड से आप करते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल है उससे करिए, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन. कम ऑन, डू इट फास्ट. b tan theta equal to a, the value of a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta is, and your options are a minus b, a square plus b square, a plus b upon a square plus b square, a square plus b square upon a square minus b square, and a square minus b square upon a square plus b square. Okay, this is the question. Solve it fast. हो गया? जरूरत पड़े तो पॉज कर लेना, लेकिन करना जरूर. ओके, चलो टाइम अप. 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया. आप देख लीजिए 1 मिनट में आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. पहले ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हैं, और उसके बाद से फिर हम जो है आराम से आइडेंटिटी यूज करेंगे. ओके, सो ट्रायंगल वाला मेथड देख लो. पहले तो हमको दिया हुआ है कि b tan थीटा की वैल्यू जो है वो a है. ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/b. ठीक है, अब अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, एक ट्रायंगल आप बनाते हो, तो इन दैट कंडीशन अगर ये थीटा है, 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ये थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो होता है, देखो tan थीटा की वैल्यू जो होती है ना, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. ओके, सो अगर ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर यानी कि a हो जाएगा, p के कंपेयर में a हो जाएगा, और b के कंपेयर में b यानी ये बेस हो जाएगा. और पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √a² + b². ये आसान है, मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ. ठीक है, जब आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकालोगे तो बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा? रूट में b² a² + b². आई होप दिस इज क्लियर. नाउ हमको क्या वैल्यू निकालनी है? तो हमको निकालनी है a sin थीटा माइनस b cos थीटा एंड अपॉन नीचे क्या करना है? a sin थीटा एंड प्लस b cos थीटा. ठीक है, अब यहां पे a तो रहेगा. साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा a/√a² + b². मैं एक नोट दे दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है. अब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहोगे तो समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर a और हाइपोटेनस √a² + b² माइनस b ऐसे ही रहेगा,
इंटू करके कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, स्मॉल बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, ए साइन थीटा की वैल्यू सेम वही, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस यहाँ पे बी इंटू, नहीं नहीं माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे, बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर है। देखो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आप अलग से भी निकाल के रख सकते हो या फिर डायरेक्ट। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हुआ ए और हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पे बी और इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों जो है सेम सेम है, और ऊपर ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मैं बगल में लिख लेता हूँ, या फिर एक समय के लिए अपने आप को थोड़ा सा मैं गायब कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो फिर आराम से हम करेंगे। ओके, चलो ए और ए क्या हो जाएगा, तो ए और ए इंटू ए स्क्वायर, और माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, और इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर एंड बीच में प्लस है बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसके वजह से मैं लिख ले रहा हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ना ये चीज इससे कट जाती है, मतलब अगर आपके पास ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो होता क्या है, जनरली इसको हम ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिख लेते हैं, मतलब ये पलट जाता है। तो जब ये पलटेगा बच्चा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो कट जाएंगे। समझ रहे हो? तो कुल मिला के आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहां से आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहां पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप सही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड जो हमने किया। शॉर्ट मेथड क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर b tan थीटा इक्वल टू a है, b tan थीटा इक्वल टू a है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो ये हो जाएगा a अपॉन b। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपके पास जो इक्वेशन है वो है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा एंड अपॉन a साइन थीटा एंड प्लस बी कॉस थीटा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन सीख लो, काम आएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, इसमें ना अगर मैं दोनों ऊपर नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड करूँ, कॉस से हम कब डिवाइड करते हैं, जब tan में कन्वर्ट करना रहता है, याद रखना। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जब मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों के नीचे, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई बात समझ में? अब आप कॉस थीटा को ये क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे ए डायरेक्ट लिख दो, क्या साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉस से कॉस कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन से साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ए tan थीटा, एंड प्लस बीच में प्लस है तो प्लस बी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा, और ये भी साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो कुल मिला के आपके पास बचेगा ए tan थीटा माइनस 1 और ए tan थीटा प्लस 1। आई बात समझ में? तो ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चा अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो क्या लिखूंगा, अगर वो चीज दिमाग में फीड हो गई तो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए tan थीटा माइनस बी अपॉन ए tan थीटा एंड प्लस बी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू रख दो, तो यहाँ हो जाएगा a, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पे a बाई बी, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी एंड माइनस b, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a tan थीटा की वैल्यू a अपॉन बी और प्लस b। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो a इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर एंड अपॉन बी माइनस बी, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। सॉल्व कर दो, तो एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। मैंने क्या बोला था, ये चीज पलट जाता है, तो पलट दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद से अपॉन बी, और ये पलट जाएगा तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहीं पे काट सकता था लेकिन मैंने पलट के जानबूझ के लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बी से बी विल गेट कैंसिल, और ए से ए स्क्वायर मत काट देना, ठीक है, ये माइनस है बीच में, तो ये ऐसे रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। आइडिया इज क्लियर? I hope idea is clear. Now let us erase it and
तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के करिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप हो सकता है फंसे इसमें, तो 1 मिनट का टाइम है, भरपूर टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से इसको करिए 1 मिनट में, लेकिन हो जाना चाहिए, सो डू इट फास्ट। क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको करिए, देखिए हो पाता है। ऑप्शन है 1 3/4 1/2 एंड 1/4। क्या आएगा? हो जाएगा क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जनरली टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, तो बच्चे गलती करते हैं साइन इक्वल टू कॉस कर लेते हैं। सही है, जरूरत पड़ने पे हम ये कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अपने पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ से इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, अब क्यों करेंगे इसको आप लॉजिक आगे समझाएंगे, बट यहाँ पे समझिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अगर जीरो है, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो ही होना है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद से -2a और b। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और ये इक्वल टू जीरो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर इससे हमको क्या समझ में आता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर जीरो होता है, तो ये भी एक तरह का रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब चलो मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे हटा लेता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ती है तो स्पेस मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब अपने पास निकालना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्या निकालना है? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना हो, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड -2ab। ये आप याद रखना, ठीक है। जनरली आप ए -2ab को इस तरह भेजोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला ही है, जरा समझ लो इसको भी। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो अगर हम प्लस 2ab को इस तरह भेजे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। या फिर अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं फार्मूला ही लिख दे रहा हूं आपके लिए। देखिए यहाँ पे इसको इरेज करके मैं फार्मूला ही लिख दे रहा हूं। क्या होता है बेसिकली कि अपने पास एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो मैं यहाँ पे करूंगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ए है और ये बी है। तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर सकते हो। तो आपको आगे क्या मिलेगा, देखो जब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे रखोगे आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यहां पे आ गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ये बात, क्लियर है। अब यहां पे ये
2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से करना, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसी की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो हम छेड़ेंगे भी नहीं, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 4 एंड थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये चीज अगर इस तरफ जाती है तो देखो ये सेम सेम है, ये 4 टाइम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और ये 2 टाइम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 बचेगा, यानी यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई साइन पावर 4 एंड प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको होल स्क्वायर कर लो। मैं ये इस तरफ इरेज कर रहा हूं, ये थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या एक काम करते हैं कि चलो लिख लो। तो ध्यान से देखो जरा कि यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब मैं इसके आगे ये यही चीज की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बस इसी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करूंगा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस। अच्छा, एक चीज और मैंने थोड़ा सा मिस किया, यहाँ पे इतना लंबा मेरा होने लगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं 1 लिख सकता था, मैं 1 लिख सकता था। तो यहाँ पे मेरे पास आराम से जो है वैल्यू आ गई होती 1/2, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई रहती 1/2। ये भी हमको ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे हो आप ये चीज। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, सही है ना, 2 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अच्छा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस टू साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4। तो ये हो गया बच्चा 2 इंटू 1/4, यानी कि 2 से 4 कट गया, और ये हो गया 1/2। आइडिया इज क्लियर, आइडिया इज क्लियर। ठीक है, तो 1/2 डेट इज ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। सो आप यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सही है। ठीक है, याद रखना उस क्वेश्चन में जब हमने स्क्वायर किया था ना, तो वहां पे हमको एक चीज कर लेना चाहिए था, यहाँ पे एक चीज हम लोगों को कर लेना चाहिए था कि जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है 0 थी, तो जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो एक चीज मैं लिखना भूल गया, उससे मेरा जो लिखने का एक्सप्रेशन है वो बड़ा बड़ा हो जा रहा था। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, है ना, और ये इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जगह पे मैं 1 लिखना भूल गया था, इसको 1 कर लेंगे ना, तो इस तरफ हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1/2 हो जाएगी, और उसके बाद से आप उसको सॉल्व करना, जहां जहां साइन थीटा कॉस थीटा है वहां 1/2 रख देना, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो हियर वी गो, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है क्वेश्चन कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इक्वल टू। तो अच्छा क्वेश्चन, इसको जरा सॉल्व करके दिखाइए, हो जाता है क्या आपसे? 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर डी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, फास्ट करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, वही अप्लाई होगा। चलो हिंट कर दिया, आप करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 सेकंड और। चलिए टाइम अप कर लिया। कौन सा ऑप्शन आया, चलो देखो। cos टू द पावर 4 थीटा है ना, cos टू द पावर 4 थीटा कहो, ए कहो, चलो cos टू द पावर 4 है माइनस साइन टू द पावर 4a। तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है, ये बात याद रखना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए
और माइनस भी। आई होप दिस इज क्लियर। मैं थीटा लिखने जा रहा था, ए होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब किसको चेंज किया जाए? देखो, अगर आप साइन स्क्वायर चेंज करते हो कॉस में तो क्या आएगा देख लो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए रहेगा ऐसे ही, और माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस 1 एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। है क्या ये ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है। क्लियर है? अगर इसी चीज को ना, अगर आप साइन को जैसे चेंज किया वैसे कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर में करते हैं ना, तो कोई ऑप्शन आपको मैच नहीं करता। आप करके देख सकते हो। साइन को यूं ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर रख के चेंज करोगे तो यू विल नॉट गेट एनी ऑप्शन। तो आपने कॉस में ही चेंज कर दिया। ठीक है, अगर कॉस में चेंज करने पे ऑप्शन में नहीं रहता तो हम कॉस को साइन में चेंज करते हैं। समझ रहे हो? तो जैसा डिमांड वैसा चेंज। जैसे साइन को मैंने कॉस में चेंज किया है ना, वैसे ही कॉस को भी मैं साइन में चेंज कर सकता हूं। ऑफ कोर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और जरूरत पड़ने पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। लिखते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं तो हम दोनों चीजों को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको जरा करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। क्या होगा ये क्वेश्चन? तो मुझे भी टाइम लग रहा है, लगेगा। ये मैंने बोला था ना, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे होंगे, लेवल के होंगे। तो इसको करके दिखाइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मतलब कुल मिलाकर के हमको साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट कर देना है, गायब कर देना है। ठीक है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलिए एलिमिनेट करिए। कुल मिलाकर के ना जो कोशिश है वो ये है कि किसी भी तरह से हम क्या करें, हम साइन और कॉस को एलिमिनेट कर दे, गायब कर दे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एक्स साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एंड प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, और ये इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, नॉट एन इशू। अगर मैं यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, इफ आई विश कि यहाँ पे मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये क्या, यहाँ पे देखो, यहीं से क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अपने आप को रिमूव करूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू वो क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी बच्चा वाई अपॉन एक्स और कॉस थीटा। ठीक है, इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा एक्स, और उसके बाद से इनटू, ये एक काम करते हैं ना, यहाँ पे वाई कॉस क्यूब थीटा है ना, तो वाई कॉस थीटा की जगह पे अपन एक्स साइन थीटा रख देते हैं। ये भी सही है, ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, बड़े आराम से सोचना, जरा देख लो देख क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक्स साइन क्यूब थीटा रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके ये जो वाई कॉस क्यूब थीटा है उसको वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई कॉस थीटा की जगह पे आप वाई साइन एक्स साइन थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स साइन क्यूब थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। वाई कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? वाई कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा एक्स साइन थीटा एंड इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम एक्स साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं। जब एक्स साइन थीटा को यहां से कॉमन करोगे तो क्या बचा? जब एक्स साइन थीटा गया तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस यहाँ पे अगर गया एक्स साइन थीटा तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये आराम से हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब एक्स साइन थीटा तो यूं ही रहेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी हो जाएगा 1 एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। और मजे की बात क्या है
कि अगर आप साइन थीटा से साइन थीटा काट दो तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है? कॉस थीटा। एंड इन द सेम वे अगर आप रिप्लेस करते हो यहाँ पे, सपोज करो आप सेकेंड केस लेते हो जहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स साइन क्यूब थीटा एंड प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, और ये इक्वल टू क्या गिवन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं एक्स साइन थीटा क्यूब को मैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई कॉस क्यूब थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर से बच्चा आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे एक्स साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स साइन थीटा की जगह पे वाई कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो हो जाएगा वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से बच्चा आप क्या करो, वाई कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो जब वाई कॉस थीटा कॉमन करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इट इज क्लियर नाउ, ये वन हो गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू वन हो गया, तो यह क्या बचा, वन वाई इंटू कॉस थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कट गया, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा। ठीक है, अब इन दैट केस क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर का थीटा एंड प्लस वाई स्क्वायर का जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। आई होप आपका आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलेगा, नहीं आया होगा तो भी चलेगा, लेकिन देखो कैसे लेवल करना है, और ये मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ ना, अगर आप इसको मेंटली करोगे तो बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द लास्ट क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मिनट का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर लोगे? इफ x इक्वल टू पी सेक थीटा एंड y इक्वल टू क्यू टेन थीटा, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। बड़ा डेंजर सा ऑप्शन है, बट इसी डेंजर में ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन जो है वो सही भी है। ठीक है, तो जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, मेरी घड़ी गड़बड़ हो जा रही है, घड़ी के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे, दूसरा इंटरफ्रेंस यूज करेंगे जल्दी ही। ठीक है, एक टीच इन्फिनिटी का एक एप्लीकेशन आता है, उसको देखता हूं मैं, अगर वो काम कर जाएगा तो उसी से करेंगे। बाय द वे आप फास्ट करिए। तो टाइम इज अबाउट टू एंड। आसान है लेकिन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आपका समय खत्म हो गया। आ गया क्या? आ गया क्या? आ गया क्या? डन डन डन, चलिए ज्यादा जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। ठीक है, आसान है, देखो कैसे। यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है x इक्वल टू पी सेक थीटा। ठीक है, एंड y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है क्यू टैन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो कहीं पे भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिख रहा है, तो कुल मिला के यहाँ से आप सेक थीटा की वैल्यू निकालो। अगर आप सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई पी, एंड यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे आप, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई बाई क्यू। ठीक है, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इससे फायदा क्या होगा मालूम है, एक आइडेंटिटी होता है, आप शायद याद कर पा रहे हो कि नहीं याद कर पा रहे हो। एक आइडेंटिटी होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू होता है वन। दैट इज द आइडेंटिटी। ओके, सो अगर सेक थीटा की वैल्यू आप रखते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आप बात समझ रहे हो, एक्स अपॉन पी तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा वन। अब जो है डिनोमिनेटर यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में, तो आप क्या करिए, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये
अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और ये इक्वल टू 1। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर और ये इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है, चलो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हाँ ये ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला ही है। नहीं नहीं नहीं, पहला नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा है, नहीं तीसरा है, नहीं चौथा है, चौथा है, चौथा चौथा। एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। और हाँ, जल्दबाजी में ना ऑप्शन गलत लिख के मत आना एग्जाम में, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस जो आपको मैंने एक्सप्लेन करे हैं। तो आई होप आपने आज ये सेशन एंजॉय किया और सारे क्वेश्चंस की डिटेलिंग हमने की है, सारी चीज़ों की है। इसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई सजेशन की ज़रूरत हो, आपको लग रहा हो कि आपको इस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत स्वागत रहेगा। और नया इंटरफ्रेंस है, पहला जो है मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ, इससे पहले मैं स्क्रीन पे पढ़ाता था। तो नए कुछ है, कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाय द वे, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आए मुझे पर्सनली आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। क्वेश्चंस पूछना है तो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और लास्ट चीज़, आपके 10 में से, इस 10 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए थे, एकदम मन से किए थे, वो ज़रूर कमेंट करना। और कितने क्वेश्चंस जो थे आपको क्लियर हो गए, कोई क्या ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें आपको डाउट रह गया, ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बंद करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।